हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि। तो मैं करा रही थी बच्चों आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि गिवन डेटा को आप टेबुलर फॉर्म में कैसे अरेंज कर सकते हो ताकि आप उसको इजिली एनालाइज कर सको और उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर सको, है ना। डेटा का हमने इस तरीके से टेबल के फॉर्म में अरेंजमेंट सीखा था। बट आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। दैट मीन्स गिवन डेटा को आप ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। आपने देखा था कि अगर हम डेटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज करें तो आप उसे इजिली एनालाइज कर सकते हो, बट ग्राफ के फॉर्म में अरेंज करने से ये और भी ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। अगर आप क्रिकेट मैच देखते होगे तो आप देखते होगे कि रन रेट बताने के लिए वो इसी तरीके से ग्राफ का यूज करते हैं। सपोज करो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है और आपको रन रेट देखना है, तो 50 ओवर का मैच है। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से कुछ ग्राफ रहता है। सपोज ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। ये बनाया मैंने इंडिया का और ये बनाया मैंने ऑस्ट्रेलिया का। क्लियर? ये बनाया मैंने इंडिया का और ये बनाया मैंने ऑस्ट्रेलिया का। ये है मेरा ओवर और इधर है मेरा रन। तो अगर आप इस ग्राफ को रीड करो तो पूरा आपको मैच का समरी इस ग्राफ को देखकर ही पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में इंडिया का रन रेट थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज होता गया, फिर इस पॉइंट पे ये डिक्रीज होना शुरू हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ और लास्ट में ये बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो गया। क्लियर? सेम ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है, फिर पूरा डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ और फिर इस तरीके से गया। क्लियर? तो इसको देखकर आपको पूरे मैच का समरी समझ में आ गया। बट अगर आप इसे टेबल के फॉर्म में अरेंज करना चाहोगे तो आपको ऐसे 50 कॉलम बनाना पड़ेगा और हर एक ओवर का रन फिर आपको इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, डेटा को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो बहुत इजिली आप उसे एनालाइज कर सकते हैं। ये तो क्लियर समझ में आ गया कि डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। दैट मीन्स गिवन डेटा को ग्राफ के फॉर्म में अरेंज करना। बट उसका भी 3 प्रोसेस है। कौन कौन सा? बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये जो मैंने बनाया है ये मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। क्लियर? आपके सिलेबस में दैट मीन्स आपके बुक में हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन गिवन है, बट जो हिस्टोग्राम होता है वो मेरा बार ग्राफ से ही मीन्स मिलता जुलता है, बस उसी का थोड़ा सा और उसे और मॉडिफाई किया गया है, मैं बोलूँ तो और मॉडिफाई कर दिया गया है। तो हिस्टोग्राम समझने से पहले आपको बार ग्राफ समझना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बार ग्राफ क्या होता है। ऐसे ऑलरेडी आप इसे क्लास 7-8 में पढ़ चुके हो, फिर भी एक शॉर्ट रिवीजन में आप लोगों को करा देती हूँ कि बार ग्राफ क्या होता है। क्लियर? फिर हम देखेंगे हिस्टोग्राम एंड लास्ट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो देखते हैं कि बार ग्राफ क्या होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया है, इसे मुझे बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? तो डेटा क्या है, फेवरेट मूवी है और फैमिली। दैट मीन्स 4 ऐसी फैमिली है जिसे कॉमेडी मूवी पसंद है, 3 ऐसी मूवी है जिसे एक्शन मूवी पसंद है, 3 ऐसी फैमिली है जिसे एक्शन मूवी पसंद है, 2 फैमिली को ड्रामा मूवी पसंद है और 5 फैमिली को आपका हॉरर मूवी पसंद है। आप इसे बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आपको पता है कि आपका ऐसे 2 एक्सिस होता है, ग्राफ में आपको 2 एक्सिस बनाना है। इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे हम कहते हैं बच्चों वाई एक्सिस। क्लियर? ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये होगा आपका वाई एक्सिस। आपको ऐसा 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। क्लियर? अब एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे मूवी को और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे फैमिली को। दैट मीन्स कितने फैमिली को कौन सी मूवी पसंद है। तो मार्किंग कर लो 1 2 3 4 5। क्लियर? ग्राफ पेपर में तो आपका डिवीजन बना रहेगा तो इजिली आप कर लोगे। ये मेरा इक्वल में भी नहीं हो, बट ग्राफ पेपर में आपका ऐसे डिवीजन बना होता है एक स्क्वायर बॉक्स, तो एक स्क्वायर बॉक्स को आप एक डिवीजन ले लेना। क्लियर? और यहाँ पे मुझे मूवी दिखाना है तो सबसे पहले कॉमेडी पे आते। कितनी मूवी है जिसे, मतलब कितनी फैमिली है जिसे कॉमेडी मूवी पसंद है? तो वो है 4। ठीक है, यहाँ पे लिख दो कॉमेडी। इसे मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ, एक्स एक्सिस कॉमेडी। नेक्स्ट है आपका एक्शन, फिर है आपका ड्रामा एंड फिर है मेरा हॉरर। ठीक है? कितनी फैमिली है जिसे कॉमेडी मूवी पसंद है? तो 4, यानी ये 4 तक आपका जाएगा। ये आपने ऐसे बना दिया, ये रहा।
ये रिप्रेजेंट हो गया कि 4 ऐसी फैमिली है जिसे कॉमेडी मूवी पसंद है। क्लियर। एक्शन, एक्शन में है 3, तो 3 पे ऐसे कर दो, स्ट्रेट हो जाएगा ये ऐसे, है ना। 3 ऐसी फैमिली है जिसे एक्शन मूवी पसंद है। नेक्स्ट आता है मेरा ड्रामा। 2 ऐसी फैमिली है जिसे ड्रामा मूवी पसंद है, ये रहा ड्रामा। एंड नेक्स्ट है मेरा हॉरर। तो 5 फैमिली ऐसी है जिसे हॉरर मूवी पसंद है, ये रहा। तो ये था बच्चों मेरा बार ग्राफ। बार्स के फॉर्म में किस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। हिस्टोग्राम आपका कुछ नहीं होता है, जस्ट बार ग्राफ को आप इस तरीके से चिपका दोगे, बन गया आपका हिस्टोग्राम। तो वो क्या होता है, उसमें डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सब हम देखेंगे। तो फटाक से मैं बोर्ड को इरेज कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझ में आए कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। तो चलो अब देखते हैं हिस्टोग्राम। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि हिस्टोग्राम क्या होता है और उसके यूज का जरूरत हमें क्यों पड़ा। तो जब आपको क्लास इंटरवल गिवन रहे, जिसमें हमने दोनों पढ़ा था, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, उसे करने के लिए आपको हिस्टोग्राम का यूज करना पड़ता है, क्योंकि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल को आप बार ग्राफ में शो, रिप्रेजेंट या शो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। अब ये हिस्टोग्राम क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है, तो देखो क्या बोल रहा है। रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन विथ क्लास इंटरवल एज बेसिस एज देयर हाइट एंड देयर हाइट आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इसमें भी आपको सेम वैसे ही करना है, एक्स एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस बनाना है। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। क्लियर। एक्स एक्सिस पे आपको ये क्या लेना है, ये जो रहेगा वो होगा मेरा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को आपको लेना है एक्स एक्सिस, और ये मेरा एक क्लास साइज है, इतने दूर तक का ये मेरा एक क्लास साइज है। इसे आपको लेना है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपको लेना है फ्रीक्वेंसी को। क्लियर। सपोज मैं एक आपको करके दिखाती हूँ, जैसे मुझे गिवन है 0 to 10, 0 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो ये हो गया आपका 5। 10 to 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए, 10 to 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो ये हो गया आपका 3। 20 to 30 कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो ये हो गया 8। अब आपको इसे हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसे कैसे करोगे, तो ये बन गया मेरा, सबसे पहला है मेरा 0 to 10, ठीक है। ये 10 हुआ, ये 20 हुआ, ये 30 हुआ, ये 40 हुआ, इस तरीके से जाएगा। और यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे करके आपको 8 तक लेके जाना है। 0 से 10 5, तो 0 से 10 में 5, ये रहा 5, है ना। 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए, 5, ठीक है। 10 to 20, अब देखो यहां से एकदम सट के 10 to 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो 3, तो ये हो गया मेरा 3, इस तरीके से। 20 to 30 कितने बच्चों के मार्क्स आए, 8। 20 to 30, अब इस तरीके से कितने बच्चों के मार्क्स आए, 8। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। और अगर डेटा का जो क्लास इंटरवल है बच्चों, अगर वो आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म में ना गिवन होके इंक्लूसिव फॉर्म में गिवन है, तो आपको उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हो, तो आपको पता ही है क्या किया जाता है। तो लोअर लिमिट में से आपको जो एडजस्टमेंट फैक्टर है उसे माइनस करना पड़ता है, और अपर लिमिट में एडजस्टमेंट फैक्टर को प्लस करना पड़ता है। ये सारा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो उसे मुझे फिर से करने का जरूरत, मींस रिपीट करने का जरूरत नहीं है। आई थिंक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को देखा है, और जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है पहले देख लो, क्योंकि वो सारा डाउट, वो सारा क्लियर आपका नहीं होगा कि इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्चुअल अपर लिमिट, एक्चुअल लोअर लिमिट क्या होता है, वगैरह वगैरह, क्योंकि ये सारा टर्म्स आपका यहाँ पे यूज होने वाला है। क्लास साइज, ये जो मैंने बताया क्लास साइज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्चुअल अपर लिमिट और एक्चुअल लोअर लिमिट को माइनस करना पड़ता है। तो कभी भी आपका डेटा अगर इंक्लूसिव फॉर्म में गिवन है, तो आपको उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद फिर हम उसे हिस्टोग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी मैं सम्स नहीं बता रही हूँ, जस्ट समझा रही हूँ कि कौन सा ग्राफ कैसे होता है, क्योंकि जब हम सम सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दो तो आपको पता चल गया, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो जो मैंने लाइन बनाया था इस तरीके से, वो था मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उस तरीके से अगर आप डेटा को रिप्रेजेंट करोगे तो और ज्यादा वैल्यूएबल फॉर्म में आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसे किया कैसे जाता है, तो वो देख लेते हैं। देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है आपका, तो व्हेन द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट क्लास इंटरवल ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन joined by a straight line segment, the figure so obtained is called frequency polygon। आपको क्या बोला जा रहा है, जब आपको
क्लास इंटरवल गिवन है और उसके मिड पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बना देती हूँ, ये मेरा इस तरीके से एक हिस्टोग्राम बना हुआ है, ठीक है। हर एक क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट, हर एक क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो आपका फिगर बनेगा इस तरीके से जो आपका फिगर बनेगा वो कहलाएगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और इसको दो तरीके से बनाया जाता है, यूजिंग हिस्टोग्राम एंड विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। इसे बनाते कैसे हैं, कैसे किया जाता है, तो ये सब जब मैं सम कराऊंगी तो उसी से मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि दो बार रिपीट करके टाइम वेस्ट होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तो उसमें मैं आपको तीनों तरीका का ग्राफ करवाऊंगी। फर्स्ट, सबसे पहला हमने जो देखा था वो क्या था बच्चों, वो था मेरा हिस्टोग्राम, वो आपको करवाऊंगी। हिस्टोग्राम में भी दोनों तरीका वाला, इंक्लूसिव वाला और एक्सक्लूसिव वाला। अगर आपको एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वो आप इजीली कर लोगे। इंक्लूसिव को पहले आपको एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे। और फिर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कराऊंगी, उसमें भी दोनों तरीके का, यूजिंग हिस्टोग्राम और विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते, लगभग सभी सम आपका उसी पैटर्न में बनेगा। तो नंबर 1 और नंबर 2 में मैं आपको नंबर 2 बताती हूँ, क्योंकि नंबर 2 बताऊंगी तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें आपका दोनों है। नंबर 1 में आपको क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है और नंबर 2 में है आपका हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों बनाना है, इसलिए मैं नंबर 2 बता रही हूँ। क्लियर? मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, क्लास इंटरवल आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। तो देखो बहुत सारा रूल्स है जो आपको ध्यान में रखना है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना कि क्या क्या रूल आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर में पहले दो एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा y एक्सिस और ये हो गया बच्चों x एक्सिस। क्लियर? ये है ओरिजिन। y एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी को, और x एक्सिस पे क्या दिखाते हैं बच्चों, क्लास इंटरवल को। तो देखो क्लास इंटरवल कहां से आपका 10 से, तो ये है 10 to 20, 10 से शुरू हो रहा है ना आपका, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 to 60। अब देखो रूल्स क्या है। सबसे पहला तो एक क्लास इंटरवल का जो विड्थ है वो सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि ये आपका क्लास साइज पे डिपेंड कर रहा है और हर एक क्लास इंटरवल का क्लास साइज सेम है। क्लियर? ये हो गया मेरा। नेक्स्ट, y एक्सिस पे आपको क्या लेना है, फ्रीक्वेंसी। तो चलो फ्रीक्वेंसी बनाओ, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? फ्रीक्वेंसी बना दिया हमने। अब चलो बनाओ 10 to 23। तो 10 से 20 के बीच में 3, 3 आपका यहाँ पे पॉइंट बना लो। बन गया। 20 to 35, 5 मेरा यहाँ पे है। तो 20 to 30 आपको कितना लेना है, 5। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट 30 to 40 आपको लेना है 6, 30 to 40 आपको लेना है 6। ये रहा 30 to 40 हो गया मेरा 6। देखो मैंने स्केल यूज नहीं किया है तो ये एकदम मेरा स्ट्रेट नहीं बन रहा है और ये विथ भी थोड़ा बेसिक, थोड़ा बहुत मीन्स कम बेसी हो सकता है, बट आप स्केल यूज करके एकदम इक्वल लेंथ का उसे लेना। ठीक है, 30 to 40 हो गया। नेक्स्ट 40 to 50 आपका कितना है, 4। ये रहा 40 to 50 है मेरा 4। और नेक्स्ट 50 to 60 है आपका 2। ये रहा 50 to 60 है आपका 2। तो ये बन गया मेरा हिस्टोग्राम। तो अब देखो रूल क्या है, आपने स्टार्टिंग किया है क्लास इंटरवल का 10। मेरा क्लास इंटरवल कहां से शुरू हुआ है, 10 से। तो आपको स्टार्टिंग में इस तरीके से एक ब्रेक लाइन बनाना पड़ेगा जो ये इंडिकेट करेगा कि ग्राफ का स्टार्टिंग आपका ओरिजिन से नहीं हुआ है। क्लियर? तो इसे आपको भूलना नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आपका ग्राफ का स्टार्टिंग ओरिजिन से ना होकर अदर कोई नंबर से होता है तो आपको स्टार्टिंग में इस तरीके से एक ब्रेक फॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर? ये समझ में आ गया? ये था मेरा हिस्टोग्राम। नेक्स्ट आपको इसमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम दो तरीके से बना सकते हैं, यूजिंग हिस्टोग्राम एंड विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे मेरा हिस्टोग्राम है तो हम उसी का यूज करके बनाएंगे। कैसे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो जो भी आपका क्लास इंटरवल गिवन है आपको उसका मिड पॉइंट लेना है। 10 to 20, 10 to 20 का मिड पॉइंट कितना होगा बच्चों, 15। 10 to 20 का मिड पॉइंट होगा 15, 15 आपका यहाँ पे होगा। 20 to 30, 20 to 30 का मिड पॉइंट कितना होगा, 25, ये आपका यहाँ पे होगा। 30 to 40 का मिड पॉइंट होगा 35, 40 to 50 का मिड पॉइंट होगा आपका
45, 50 to 60 का मिड पॉइंट होगा आपका 55। क्लियर। सबसे पहले इन सब मिड पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, स्ट्रेट लाइन से आप इन दोनों को ज्वाइन करो, फिर इन दोनों को ज्वाइन करो, फिर इन दोनों को ज्वाइन करो, फिर इन दोनों को ज्वाइन करो। क्लियर। अब देखो ये है मेरा पॉलीगन, और पॉलीगन आपका एक क्लोज्ड फिगर होता है, तो आपको इसे इस तरफ भी ज्वाइन करना होगा और इस तरफ भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, तो इन दोनों का भी आपको मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 और 10। आपका 10-10 का इंटरवल चल रहा है ना, तो आपको 10 के एक पहले वाले और 60 के एक बाद वाले इंटरवल का भी मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। देखो 10-10 का गैप है ना मेरा, तो 0 to 10 के बीच का मिड पॉइंट होगा 5, यानी इसे आपको 5 से यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरीके से। ये मेरा स्ट्रेट नहीं बना। और 60 to 70 का मिड पॉइंट होता है 65, तो यहाँ पे आपको इसे 65 से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? पॉलीगन मेरा एक क्लोज्ड फिगर होता है, तो आपको इस लाइन को इधर भी ज्वाइन करना पड़ेगा और इधर भी ज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे ज्वाइन करोगे, तो आप देख रहे हो कि आपका क्लास साइज जो है वो 10-10 का है, तो आप क्या करो, 10 to 20, 20 to 30 इस तरीके से चल रहा है, तो 10 के पहले क्या आया होगा, 0 to 10 है ना, 10-10 का गैप चल रहा है, 0 to 10 के बीच में मिड पॉइंट होता है आपका 5, तो इसे आपको 5 से ज्वाइन करना पड़ेगा। और 60 to 70 के बीच का मिड पॉइंट होता है आपका 65, तो इसे आपको 65 से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अच्छा, यहाँ से एक और बात मैं आपका क्लियर कर देना चाहती हूँ, जैसे कि इस क्लास इंटरवल का स्टार्टिंग हुआ था आपका 10 से, सपोज करो इस क्लास इंटरवल का स्टार्टिंग होता है आपका 0 से, और यहाँ पे भी आपका इस तरीके से कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन होता है इस तरीके से, ठीक है। तब आप इसमें क्या करते, तब आप कैसे ज्वाइन करते, तो देखो 0 to 10 का मिड पॉइंट होता है मेरा 5, तब उस केस में मेरा ये लाइन यहाँ पे ऐसे ज्वाइन होता। अभी भी तो ये क्लोज फिगर नहीं हुआ, तब आपको क्या करना पड़ता, तब आपको इधर नेगेटिव में आना पड़ता। 0 से स्टार्ट हुआ है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इस तरीके से। 0 के पहले क्या आता बच्चों, -10 और 0 के बीच में आता आपका -5, यानी उस केस में आपका ये लाइन इस तरीके से -5 से ज्वाइन होता। मतलब हर एक केस में आपको इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, इस तरफ में भी और इस तरफ में भी। आई बात समझ में? अगर आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जैसे इसमें तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, सपोज करो इस तरीके से अगर आपका ओरिजिन से स्टार्ट हुआ होता, तब आपका इस तरफ से ये नेगेटिव में आके ज्वाइन होता। समझ में आ रही है ना बात? तो आपको, जैसा कि हमने पढ़ा है कि पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को आपको इस तरफ में भी ज्वाइन करना पड़ेगा एक्सिस के साथ, और इस तरफ में भी ज्वाइन करना पड़ेगा एक्सिस के साथ। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, इसलिए मैं इसे इरेज कर दे रही हूं। असल में फिगर आपका ऐसे ही था, है ना, ये मेरा इस तरीके से था। क्लियर? नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 3 ना, नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 3 में भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही ड्रॉ करना है, बट जो मेरा क्लास इंटरवल गिवन है वो आपका कैसा गिवन है, इंक्लूसिव गिवन है। सबसे पहले आपको उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करते, मैंने बताया था आपको क्या करना है, हर एक लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और हर एक अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर। करो तो 10 में से माइनस करोगे तो ये बन जाएगा आपका 9.5, और 14 में प्लस करोगे तो ये बन जाएगा आपका 14.5। सिमिलरली 15 में माइनस करोगे तो 14.5, और 19 में प्लस करोगे तो 19.5, 20 में माइनस करोगे तो 19.5, और 24 में प्लस करोगे तो 24.5, 25 में माइनस करोगे तो ये भी हो गया 24.5, और इसमें प्लस करोगे तो 29.5, 30 में माइनस करोगे तो 29.5, और इसमें प्लस करोगे तो 34.5। देखो इसमें हमने क्या किया, क्लास इंटरवल जो कि मेरा इंक्लूसिव था उसे हमने एक्सक्लूसिव में चेंज कर लिया। चलो अब हिस्टोग्राम बनाएंगे, क्योंकि हिस्टोग्राम के लिए आपको कैसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, एक्सक्लूसिव। ड्रॉ करो, ग्राफ पेपर में ड्रॉ करो। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन। सबसे पहले आपका कहां से शुरू हो रहा है, 9.5 से ले लो, 9.5 से 14.5। अच्छा कुछ ज्यादा बड़ा ही ले लिया मैंने, ये रहा मेरा 9.5, ये रहा मेरा 14.5, फिर उसके बाद क्या है मेरा 19.5, फिर नेक्स्ट है आपका 24.5,
फिर आपका 29.5, फिर आपका बच्चों 34.5। ठीक है, सबका विथ आपका सेम होना चाहिए। और इधर आपका क्या है 4, 8, 12, 9, 4, 5। ठीक है, चलो लो, मैक्सिमम मेरा 12 तक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये हमने ले लिया। देखो 9.5 से 14.5 के बीच में 5 है। 9.5 से 14.5 के बीच में इसका नंबर दे दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 9.5 से 14.5 तक आपका 5 है, यानी ये यहां तक है। ये रहा मेरा 9.5 से 14.5 तक स्ट्रेट बनाना है। ठीक है, 14.5 से 19.5 तक कितना है बच्चों 8। ये रहा 8। 14.5 से 19.5 तक है आपका 8। 19.5 से 24.5 तक है 12। ये रहा ये 12। 24.5 से 29.5 तक है 9। ये रहा मेरा 9। और 29.5 से 34.5 तक है आपका 4। ये रहा हमारा 4। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जो ये क्या इंडिकेट करेगा कि ग्राफ का स्टार्टिंग आपका ओरिजिन से नहीं हुआ है। ये तो कर लिया हमने, क्या किया, ये हमने डेटा का हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट किया। बट हमको क्या करना है, हमें शो करना था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो बताया मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे करोगे, तो क्लास इंटरवल का आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। जो भी क्लास इंटरवल है आपको सबका सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा और फिर लास्ट में दोनों तरफ ज्वाइन कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा कैसा पॉलीगन है, सॉरी क्योंकि ये मेरा क्या है पॉलीगन है, और पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है। तो 9.5 और 14.5 का मिड पॉइंट निकालो। कैसे निकालोगे, प्लस कर लो 9.5 प्लस 14.5 बाय 2। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, और इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12। यानी 9.5 और 14.5 का मिड पॉइंट होगा आपका 12। यहाँ पे हुआ 12। सिमिलरली 14.5 और 19.5 का मिड पॉइंट अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस कर लो। कैसे प्लस करोगे, 14 और 20 प्लस कर लेना, क्योंकि 0.5 और 0.5 मिलके आपका 1 ही होता है। तो 14 और 20 को प्लस करोगे 34, 34 का हाफ निकालोगे तो 17। 24 और 20 को प्लस करोगे, 24 और 20 को प्लस करोगे कितना होगा 44, 44 का मिड पॉइंट निकालोगे, दैट मीन्स डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा 22। 24 और 30 को प्लस करोगे तो 24 और 30 को प्लस करोगे तो 54, 54 का मिड पॉइंट करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 54 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 27। और इन दोनों में प्लस करो 34 और 30 तो कितना हो जाएगा 64, 64 का आधा 32। सबका हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। अब आपको उसे ज्वाइन करना है, स्केल लेके एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। इस तरीके से हमने सबको ज्वाइन कर दिया। बस अब इसे इस तरफ भी ज्वाइन करना है और इस तरफ भी ज्वाइन करना है। तो आपका क्लास साइज कितना है 5 का है ना। क्लास साइज कैसे निकालते, तो अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर देते। क्लास साइज है मेरा 5 का, दैट मीन्स 9.5 में से 5 माइनस करो, यानी ये आएगा आपका 4.5, और 34.5 में से 5 प्लस करो तो ये हो जाएगा बच्चों 39.5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट लेना है। 9.5 और 4.5 का मिड पॉइंट निकालोगे तो आएगा 7। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, तो दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। 9.5 और 4.5 को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, देखो 7 ही आता है, यानी 7। इन दोनों के बीच में 7 यहाँ पे आएगा तो इसे 7 से ज्वाइन कर दो इस तरीके से। और सिमिलरली 34.5 और 39.5 का मिड पॉइंट निकालो, तो फिर दोनों को प्लस करो। 40 प्लस 34 74 है ना। 74 का आधा करोगे, 74 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 74 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, दैट मीन्स 37। यहाँ पे आपका 37 आएगा, कहीं पे इसे भी ऐसे ज्वाइन कर दो। तो ये बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लियर। नेक्स्ट देखो नंबर 4 भी आपका वही है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है, तो ये आप कर लोगे। नंबर 5 में भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना है, बट
दो क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम का यूज करके बनाना और विदाउट हिस्टोग्राम का यूज करके बनाना। तो हिस्टोग्राम का यूज करके तो हमने कर लिया, अब हम लोग देखते हैं कि हिस्टोग्राम का विदाउट यूज किए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपका थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होगा। ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी हमारा वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो, बट ऐसे शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि होता क्या। देखो, किसी भी पॉइंट का पोजीशन अगर आप प्लेन में निकालो, तो ये मेरा दो प्लेन है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका पोजीशन बताओ, तो आप मुझे क्या बताओगे, किस तरीके से बताओगे कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, मतलब ये, और ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, मतलब ये, है ना। एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है और वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है। इस तरीके से आप इसका पोजीशन बताओगे। मतलब इसका पोजीशन बताने के लिए मुझे दो पॉइंट लगेगा, पहला पॉइंट इसकी एक्स एक्सिस से दूरी बताएगा और दूसरा पॉइंट इसकी वाई एक्सिस से दूरी बताएगा, दैट मींस पोजीशन बताएगा। और उन दोनों पॉइंट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट का यूज करके ही मेरा ये वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। क्लियर? कोऑर्डिनेट का यूज करके हम उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, तो मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस पे हम क्लास इंटरवल बनाते हैं और वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो। क्लास इंटरवल मेरा 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये है मेरा ओरिजिन, ये आपका 10 से स्टार्ट हो रहा है। 10, आप चाहो तो एक बॉक्स को 20 यूनिट भी लेट कर सकते हो, या फिर एक बॉक्स को आप 10 यूनिट भी लेट कर सकते हो, अपनी सुविधा के हिसाब से, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर आपको ग्राफ थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाना है तो आप 10 यूनिट करके लेट कर सकते हो, और आपको ग्राफ थोड़ा छोटा बनाना है तो आप 20 यूनिट करके लेट कर सकते हो एक बॉक्स को। क्लियर? एक स्क्वायर बॉक्स को। ये हो गया मेरा 10, फिर ये हो गया मेरा 30, फिर ये हो गया मेरा 40 बोल रही हूँ, सॉरी, 50, 70, 90, 110, 130, 150। एक और आगे चल जाओ, क्योंकि मुझे पॉलीगन को ज्वाइन करना पड़ता है, तो इधर आ जाएगा 170, इधर भी एक पीछे आ जाओ, तो 10 में से और 20 कम करोगे तो ये हो जाएगा -10। ठीक है? अब आपको क्या करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए, दो क्लास इंटरवल, जो भी क्लास इंटरवल आपको गिवन है उसका मिड पॉइंट लेना पड़ता है। तो 10 to 30 का मिड पॉइंट हो जाएगा आपका 20, 30 to 50 का मिड पॉइंट हो जाएगा आपका 40, 50 to 70 का 60, 70 to 90 का 80, 90 to 110 का 100, इसका 120, 140, 160 और इसका ओरिजिन। क्लियर? सबके मिड पॉइंट को भी हमने मार्क कर दिया। ठीक है? यहाँ आप लिख भी सकते हो 20, 40 इस तरीके से। अब आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी आप उसे मार्क कर सकते हो। तो एक कोऑर्डिनेट में आपका ये मिड पॉइंट आएगा और दूसरे कोऑर्डिनेट में आपका फ्रीक्वेंसी आएगा। कैसे करेंगे इसे ध्यान से समझना। ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे अब मुझे फ्रीक्वेंसी मार्क करना है 9 तक। तो चलो करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी मार्क। सबसे पहला 10 to 30 के बीच में मुझे गिवन है 4, 10 से 30 के बीच में मुझे गिवन है 4। तो आपको एक इंटरवल, मैंने क्या बोला, आपका दो एक्सिस होना चाहिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, है ना। x का जो पॉइंट होता है उसे हम पहले लिखते हैं और y का जो पॉइंट होता है उसे हम बाद में लिखते हैं। मींस x के कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखते हैं और y के कोऑर्डिनेट को हम बाद में लिखते हैं। x का कोऑर्डिनेट में क्या लोगे, तो x के कोऑर्डिनेट में आपका जो भी क्लास इंटरवल है आपको उसका मिड पॉइंट लेना है। यानी पहला क्लास इंटरवल है मेरा 10 से 30, इसका मिड पॉइंट आया था 20, यानी पहले पॉइंट के लिए मेरा एक कोऑर्डिनेट हो गया 20 और दूसरा आपको लेना फ्रीक्वेंसी। 10 से 30 के बीच का फ्रीक्वेंसी है 4, यानी पहला कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे 20 एंड 4। मार्क कर लो 20, तो x एक्सिस पे आपको 20 जाना है, ये रहा 20, और y एक्सिस पे मुझे 4 जाना है, 1, 2, 3, 4, ये रहा मेरा 4। क्लियर? इसे आपको ऐसे मार्क कर देना है। नेक्स्ट आपका क्या है, 30 से 50। ठीक है, 30 से 50, तो इसके लिए आपको x एक्सिस और y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट लेना है। तो मैंने क्या बताया, x पे क्या जाएगा, इनका मिड पॉइंट। 30 से 50 का मिड पॉइंट क्या आया था मेरा 40, और y पे जाएगा फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी है 7, यानी 40 और
740 मेरा ये रहा, और 7 1 2 3 4 5 6 7 ये रहा। दैट मीन्स ये वाला यहाँ पे आएगा, ये इसे ऐसे मार्क कर दोगे। यहाँ लिख भी देना, ये हमने कितना लिया था 20,4 और ये हमने लिया है 40,7। ठीक है। थर्ड 50 से 70 के बीच में, 50 से 70 के बीच में तो एक्स एक्सिस आएगा इनका मिड पॉइंट, 50 से 70 का मिड पॉइंट हो गया 60, और वाई एक्सिस में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी जो कि है 5, 60 और 5। तो 5 1 2 3 4 5 ये रहा 5 और 60 यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखोगे 60,5। ठीक है, इसे इरेज कर देती हूं मैं। नेक्स्ट क्या है आपका 70 से 90 के बीच में, तो 70 से 90 मिड पॉइंट कितना हो गया 70 टू 90 का 80। अच्छा इसे थोड़ा नीचे लिख दो 60,5, इसका मिड पॉइंट हो गया 80 70 से 90 का, यानी x पे आ गया आपका 80 और y पे कितना आएगा 70 से 90 का फ्रीक्वेंसी है 9, यानी 80,9। तो x पे जाना है आपको 80, x पे मार्क करो 80 और y पे आपको मार्क करना है 9 9 ये रहा यहाँ पे है ना। ठीक है ये रहा, तो इसका आप मार्क क्या करोगे 80,9। फिर आएगा मेरा 90 से 100, तो x के लिए आपको मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। 90 से 110 का मिड पॉइंट कितना आया था 100, और y के लिए आपको क्या लेना है फ्रीक्वेंसी, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 5। समझ में आ रहा है ना, दो कोऑर्डिनेट कैसे ले रहे, एक x लेना एक y। x के लिए आपको जो भी क्लास इंटरवल गिवन है उसका मिड पॉइंट ले लेना है, और y के लिए उसका जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो ले लेना है, यानी 100,5 100 मेरा ये रहा और 5। देखो 90 से 110 के बीच में 100 मेरा ये रहा, और 1 2 3 4 5 ये रहा मेरा 5 दो बार आया था क्या, हाँ यहाँ पे 100 यहाँ पे ना, ये रहा 100,5। नेक्स्ट देखो 110,130, तो x के लिए फिर उसका मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। 110 और 130 के बीच का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 120, और y के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी, यानी 120,6 120 ये रहा और 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे। ठीक है 120,6 आपका ग्राफ पेपर में रहेगा तो ये बहुत अच्छे से बनेगा। मैं ऐसे ही फ्री हैंड बना रही हूँ तो उतना क्लियरली नहीं बन रहा है। 130 से 150 के बीच में फिर x के लिए आपको मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। 130 और 150 का मिड पॉइंट हो गया 140, जो कि ये रहा 140, और साथ ही साथ y के लिए आपको इसका फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा 4, यानी 140 और 4 आपका ये रहा, और 140 ये रहा, इस पॉइंट पे मार्क होगा 140,4। ठीक है, सबसे पहले इन सारे पॉइंट को आप क्या करो स्केल से ज्वाइन करो। इन दोनों को ज्वाइन किया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे किया, सबको हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपको इसे भी इधर भी मिलाना है और इसे इधर भी मिलाना है। कैसे मिलाना है, तो फिर आपको देखो 10 से -10 का मिड पॉइंट हुआ 0, यानी इसे आपको इधर 0 से मिलाना है, ओरिजिन से मिलाना है, और 150 और 170 के बीच का मिड पॉइंट हुआ 160, यानी इधर इसे आपको 160 से मिलाना है। तो ये बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट द यूज ऑफ हिस्टोग्राम। क्या क्या समझ में आया आपको? 2 पॉइंट चाहिए, एक x का और एक y का। x के लिए आपको क्या लेना है, तो जो भी आपका क्लास इंटरवल है उसका आपको मिड पॉइंट लेना है, वो हो जाएगा आपका x एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट, और y के लिए आपको क्या लेना है, तो y के लिए आपको जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उस इंटरवल पे वो फ्रीक्वेंसी को आपको y एक्सिस का पॉइंट लेना है, और हर एक को आपको मार्क कर लेना है इस तरीके से, फिर ज्वाइन कर देना, इसे इस तरफ भी मिला देना और इस तरफ भी मिला देना। समझ में आए कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे, और जो भी डाउट होता है, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी सम में डाउट होता है तो फटाक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे आप अपनी जो भी क्वेरी है वो आप क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तीनों तरीका का ग्राफ मैंने बहुत ही अच्छे से आपको क्लियरली समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप देना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे मीन, मीडियन और मोड।